हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के स्टडी पॉइंट 99 यूट्यूब चैनल। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल आर के स्टडी पॉइंट 99 यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, हिस्ट्री के जो है 60 इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और वैसे मैं हिस्ट्री करवाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो है आपके डिमांड पर जो है आपके इतने एसएमएस और कॉल आए कि हिस्ट्री के भी कुछ जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाइए। क्योंकि भूगोल के अंदर हमने करवाया था, हिंदी में करवाया था, तो उसके अंदर आए थे ना, तो इम्पोर्टेंट जो हमें लग रहा था अभी ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है, तो वो मैंने जो है यहाँ पे लिखे हैं। आपको साथ साथ में इसके आंसर देने हैं, ठीक है। एक तो आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है, और हमें पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। लाइव चैट चल रही होगी, ठीक है, और उस लाइव चैट के अंदर जो है आपको ये जो एक एक नंबर वाले प्रश्न हैं इनके सभी के आंसर आपको देने हैं। जिस भी विद्यार्थी को पता हो वो लाइव चैट में आंसर दे सकता है, ताकि बाकी जो विद्यार्थी हैं उनको भी जो है पता चल सके। जो भी टॉपर है या उनका जो एक टारगेट है कि हमें जो है 91 है ना बीएससी नंबर जो है इसके अंदर लेके आनी है, उनकी तैयारी तो अच्छी होगी, तो ये प्रश्न भी उनको याद होंगे, ठीक है। तो आपको साथ साथ में जो है आंसर देने हैं। और लाइव क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है, टेलीग्राम पे ग्रुप है, फटाफट से जो है लाइव जो है वीडियो को, क्लास को शेयर करिए, ताकि वो भी जो है लाइव क्लास में जुड़ सकें। हाँ जी, देखिए पहला प्रश्न क्या है, मेगास्थनीज पुस्तक का नाम बताओ, ठीक है। तो ये जो मेगास्थनीज पुस्तक है इसका नाम बताना है, तो नाम फटाफट से आप जो है लाइव चैट में बताइए। हाँ जी। उसके बाद प्रश्न नंबर जो है 2 है, सोने के सिक्के सर्वप्रथम जो है किसने जारी किए थे, तो किसने जारी किए थे वो आपको बताना है। हाँ जी। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है, उपनिवेशिक शासक सवर्ण प्रथम स्थापित हुआ, जो है उपनिवेशिक जो है शासक है जो सर्वप्रथम जो है स्थापित हुआ था, कहाँ स्थापित हुआ था और कब स्थापित हुआ था, ये आपको बताना है। उसके बाद देखिए जैन धर्म के 24 तीर्थकर थे, कौन थे वो बताना है। उसके बाद प्रश्न नंबर हमारा नेक्स्ट है, गांधी जी विदेश से गृह भूमि कब आए थे, कब आए थे जी बताइएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे। उसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 7 है, महात्मा गांधी के जो है राजनीतिक गुरु कौन, जो महात्मा गांधी है उनके जो है राजनीतिक गुरु कौन थे। उसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 8 है, सिविल लाइन्स क्या है, सिविल लाइन्स क्या थे वो आपको बताना है। उसके बाद देखिए 9 नंबर प्रश्न है, पोलाज किसे कहते हैं भाई, पोलाज किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर संख्या 10 है, हड़प्पा सभ्यता में बाट प्रणाली क्या है, बाट प्रणाली क्या है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 11, गोत्र शब्द से क्या तात्पर्य है। हाँ जी। विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और जो लाइक का बटन है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। कम से कम मेरे को जो है रात के 12, ठीक है, यानी कि मॉर्निंग के जो है 12 बज गए थे ये पीडीएफ तैयार करते करते। तो आपके लिए इतनी मेहनत की है तो उसका फल भी आपको हमें देना चाहिए। प्रश्न नंबर 12 है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, कौन था भाई मौर्य वंश का अंतिम शासक। हाँ जी बताइएगा। उसके बाद देखिए ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति किससे जो है मानते हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 14 है, तालीकोट कोटा का युद्ध जो है कब हुआ, ठीक है। ये तालीकोट जो है उसका युद्ध जो है कब हुआ था। अशोक के अधिकार अभिलेख किस भाषा में यहाँ पे लिखना है अधिकांश, समझ चाहूँगा ये मिस्टेक हुई है। अधिकांश जो है अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं अशोक के जो है, ठीक है। अशोक के जो है अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं। प्रश्न संख्या 16 है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल का नाम बताइए। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, अलब बिरुनी का जन्म कहाँ हुआ था। अलब बिरुनी के बारे में कुछ ना कुछ तो आप जरूर ही पढ़ लेना, ठीक है, प्रश्न आपके आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, और राजा शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है। उसके बाद देखिए चंडाल कौन थे। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था भाई, जलियांवाला हत्याकांड। हाँ जी। आगे देखिए अकबर ने इबादत का निर्माण कहाँ करवाया। प्रश्न संख्या 23 है, अशोक का अंतिम युद्ध स्थल था, अशोक का अंतिम युद्ध स्थल था, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। हड़प्पा सभ्यता का जो है कालक्रम बताइए। 26 नंबर प्रश्न है, विजयनगर राज्य के 2 विशिष्ट मंदिरों के नाम बताइए। सूत किसे कहते हैं। उसके बाद मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों के नाम बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताएं की व्याख्या कीजिए।
हड़प्पा सभ्यता के लोग चांदी कहाँ से जो है मंगवाते थे, कहाँ से मंगवाते थे वो आपको बताना है। उसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता के नगरों का भवन किस से बने होते थे। विद्यार्थियों आप जब रिवीजन करोगे तब आपको चैप्टर बाय चैप्टर ये प्रश्न मिल जाएंगे, तो वो उसको थोड़ा गहराई से पढ़ लेना। हड़प्पा सभ्यता का जो है पतन किस प्रकार हुआ। मोहनजोदड़ो में पाए गए विशाल स्नानघर प्रमुख विशेषता का उल्लेख करें। उसके बाद देखिए धम्म क्या है, अशोक के धम्म के प्रमुख सिद्धांत बताइए। अशोक के जितने भी प्रश्न हैं आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। अशोक के बारे में जो प्रश्न है वो आपको याद करना है। महाजनपद कितने थे, महाजनपदों की कोई 3 विशेषताएं बताइए। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आप क्या जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे बड़े प्रश्न है भाई, ठीक है, बड़े प्रश्न है, 3 से 4 नंबर वाले प्रश्न है। यहाँ पे आपको 15 प्रश्न मिल जाएंगे। ये 15 प्रश्न आपको जो है अच्छी तरीके से जो है एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए कैबिनेट मिशन भारत कब आया। 1857 का विद्रोह कब और कहाँ से जो है प्रारंभ हुआ था। 1857 की क्रांति को जन क्रांति की संज्ञा जो है क्यों दी गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की। नगर साम्राज्य के पतन के 2 कारण बताइए। मीराबाई कौन थी, विस्तार से बताइए। सूफी संतों की कोई 4 शिक्षाएं बताइए। गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ, उनके प्रमुख उपदेश बताइए। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। खालसा पंथ के 5 प्रतीक बताइए। ये खालसा पंथ क्या है, ठीक है, ये इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। ये यहाँ पे 59 प्रश्न है। बाकी और भी प्रश्न है वो भी मैं आपको करवाऊंगा। तो एक बार इनकी जो है एक बार आप जो है रीडिंग कर लो और इसको जो है अच्छी तरीके से याद कर लो। उसके बाद हम आपको और भी प्रश्न करवाएंगे। अभी हमारे पास टाइम है, टेंशन मत लेना, हम आपके साथ हैं और आपको पढ़ते रहना है अच्छी तरीके से जो है सभी प्रश्नों को। बुक से जितने प्रश्न बन रहे हैं, है नहीं, बुक से कोई बार होता ना बीच से पूछ लिया जाता है, पासबुक से नहीं आता, लेकिन जो चैप्टर के है जो है बीच से प्रश्न बन जाता है ना भी, तो उनको आपको अच्छी तरीके से याद करना है। उन प्रश्नों को जो बीच में से प्रश्न बनते हैं बुक के, उनको अच्छी सी तरीके से पढ़ लेना है आपको। और भी देखते हैं, वीडियो लेके आते हैं आपके लिए, कुछ MCQ की क्लासें लगाते हैं ताकि उनमें से जो प्रश्न आते हैं 8-9 प्रश्न आते हैं तो 8-9 नंबर आपके पक्के हो जाएं। वो आपके नंबर आप पक्के होने चाहिए, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हिस्ट्री की क्लास जो है MCQ क्लास लेके आता हूँ, ठीक है। तो आपको कमेंट में बताना है भाई, कमेंट में बताइए कि हिस्ट्री की MCQ क्लास लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, या 1-1 नंबर वाली क्लास लें, ठीक है। तो ये आपको बताना है कमेंट के अंदर। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।